हेलो एस्परेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते 15 फेब के न्यूज़ से। चलिए देखते क्या क्या है आज। मेन पेज पर आते हैं हम। मिशन अकम्प्लिश्ड, पीएम मोदी एंड टीम शुड बी स्माइलिंग ऑन द वे बैक फ्रॉम द यूएस। ठीक है, यूएस से कुछ ना कुछ तो हमने किया है। द रोबोट अपराइजिंग इज कमिंग, डोंट वरी, दे विल गेट टायर्ड ऑफ आवर इनएफिशिएंसी एंड गिव अप इवेंचुअली। ठीक है, न्यू कॉम्पैक्ट सेल्फ इंटरेस्ट प्लेयर फॉर डील मेकिंग, मोदी एंड ट्रम्प सिट इंडिया एंड यूएस ऑन प्रॉमिसिंग पाथ। ये देखते हैं, इसके बजाय ये देखेंगे हम। फेसिंग द वेदर, लेटेस्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। कौन बनाता है ये? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन बनाता है? तो WEF, क्लाइमेट रेजिलियंस। लिटिल इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन। नहीं। फ्यूचर ऑफ रोड, नहीं। 11 टाइम ऑफ क्लाइमेट चेंज, लेट्स गो देन यू नो अर्थ इवनिंग इज spread against the two plus लो AQI। ठीक है। मास्टर ऑफ द सी एट इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, इंडियन रीजन टू सिक्योर सुप्रीमेसी। ठीक है, देख सकते हैं वैसे। द मार्क्स masks or children need with net to equip them with the ability to walk through the trash। और ऐसे बिल्कुल तारीफ वर्क, ये देखना पड़ेगा। नोट ऑफ क्वेश्चन, व्हाट बायलैटरल ट्रेड डील विद यूएस कुड मीन फॉर इंडिया। ये भी देखेंगे। यूएस डिजाइन रिएक्टर्स एसएमआरस एंड व्हाई द 123 एग्रीमेंट कुड फंड रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल। ये भी देखेंगे। तो इंडिया और यूएस का काफी इंपॉर्टेंट है। विद फोकस ऑन एआई चिप्स, इंडिया यूएस लुक टू डीपन टेक बेस्ड कोलैबोरेशन। तो मोदी जी ने काफी अच्छा हमारा, बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग जो यूएस के साथ है, और स्पेशली एआई के डोमेन में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे चाइना ने ये बूस्ट किया है, तो यूएसए जाहिर सी बात है हमें हेल्प करेगा ही करेगा। भले सभी के ऊपर सैंक्शंस लगा देगा वो, पर हमारे ऊपर तो करेगा। ट्रस्ट इनिशिएटिव कुड रैंप अप सप्लाई चेन्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, हाँ। ये भी देखना पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आरबीआई सुपर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बोर्ड टाइटल अंडर सीज। ठीक है। तो इंडिया यूएस के रिगार्डिंग हमें देखना पड़ेगा, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही पूरा चर्चा चल रहा है। उसके अलावा कुछ है कि देखना पड़ेगा। चलो क्लाइमेट के रिगार्डिंग देखते हैं, और वो एक्सप्लेन वाला पेज देखेंगे। चलिए फिर, ये वाला भी थोड़ा वीडियो बड़ा ही होने वाला है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए अपनी। फेसिंग द वेदर लिट, अच्छा ठीक है। लास्ट मंथ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, तो ये कौन निकालता है? ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन इशू करता है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट सिक्योरिटी थ्रेट आफ्टर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट में क्लाइमेट चेंज जो है वो काफी second most है। One of the world's longest running climate impact indexes has quantified the toll taken by the crisis in the past 3 decades. More than 9,400 extreme weather events were recorded between 1993 and 2022. Notes that latest edition Global Climate Risk Index. It reckons that floods, heat waves, cyclone claimed more than 7,65,000 lives in this period. The survey conducted regularly since 2006 by the international think tank General Watch estimates that the economic loss due to the extreme weather events amounted to more than 4 trillion, inflation adjusted. The report's findings are sobering for India. 1 in 10 climate casualties between 1980 to 2022 from the country. It was the sixth worst affected country in this period. देखो, ये अभी जो है ये पूरा रिपोर्ट बनाया है इन्होंने कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है अभी। अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं 1993 से लेकर 2022 तक, तो कितने हुए पता है? 9,500 के आसपास हुए हैं पिछले 30 सालों में। मतलब मेरे बर्थ ईयर से लेके अभी तक ये बहुत ज्यादा ही हो रहे हैं। और ये लेटेस्ट एडिशन जो था ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये बता रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? फ्लड, हीट वेव, साइक्लोन्स, इन्होंने सबसे ज्यादा जाने ली है। और ये जो सर्वे था वो कंडक्ट हो रहा है रेगुलरली 2006 से। और ये कौन कर रहा है? तो जर्मन वॉच है, थिंक टैंक, ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। और इनका एस्टिमेट क्या है? $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा जो है इकोनॉमिक लॉस हुआ है। और जो इंडिया के लिए है, 10 में से एक जो क्लाइमेट कैजुअलिटी हो रही है वो इंडिया में हो रही है 1993 से लेके 2022 तक। और इंडिया जो है सिक्स्थ वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री रहा है इस पीरियड में। There are clear indications that the world is entering an unpredictable phase of climate change. The delayed onset of La Nina and its inability to cool global temperature is the latest example of this phenomenon. Last month was the warmest January globally, with the world recording an average surface temperature of 13.23 degrees Celsius, 1.75 degrees Celsius above the pre-industrial levels. While all parts of the world are vulnerable to weather vagaries, the report sounds a note of warning policymakers in the hotter regions of the world, where heatwave impacts are felt most acutely. Climate change makes early heat in India and Pakistan 30 times more likely. The CRI points out
ठीक है, देखो यहाँ पर भी हीट वेव का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। पहली बात तो थोड़ा सा डिले हुआ है लानीना में। अगर लानीना रहता तो थोड़ा सा हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो ठंडा करने में मदद कर देता, पर उतना मतलब उतना कैपेबल नहीं रहा ये लानीना। और लास्ट मंथ जो है वो हमारा जनवरी का काफ़ी वार्मेस्ट जनवरी था पूरे ग्लोबली देखा जाए तो। और एवरेज इनका जो टेम्परेचर था 13.23 डिग्री सेल्सियस। अगर ये देखा जाए तो ये हमारा ठंडी वाला ठंड वाला ये रहता है हमारा सीजन। और बाकी वर्ल्ड के पार्ट्स में भी वल्नरेबल है हमारे वेदर के चेंजेस की वजह से। और अगर हीट वेव के इम्पैक्ट्स देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमें अर्ली हीट इंडिया में देखा जाएगा और उससे 30 गुना ज़्यादा पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान थोड़ा सावधान रहे। The picture painted in the CRI is, however, not uniformly grim. It makes a special mention of climate adaptation projects such as Ahmedabad's Action Plan. However, the report underlines the inadequacy of global efforts in building climate resilience. In addition to the well-known deficits in finance, it speaks of inadequate technology transfers from the north to the south. For long, the issue of climate adaptation has been left to UNFCCC and anchored negotiations. Building safeguard against floods, droughts, cyclones, and heatwaves also requires engagement of the at other fora, at the G20 or between neighboring countries. For instance, the intensification of climate crisis makes such cooperation imperative. तो ये क्या बोल रहे हैं अभी? तो देखा जाए तो अभी हीट एक्शन प्लान वगैरह हम कर रहे हैं, पर इतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हम। अगर बात की जाए क्लाइमेट रेजिलियंस की, तो वो भी बहुत इनएडुकेटली हम कर रहे हैं। प्लस जो डेफिसिट्स है मेजरली, जो फाइनेंस की बात की जाए तो उसमें भी कुछ ऐसा निकल के नहीं आ रहा है। और इवन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नॉर्थ से लेकर साउथ तक, मतलब क्या, जो डेवलप कंट्रीज है वो भी नहीं दे पा रही है, मतलब ठीक से। और क्लाइमेट एडेप्टेशन की बात की जाए तो सीधा हम UNFCCC के ऊपर ही छोड़ दिया है। पर वैसा देखा जाए तो बाकी इधर भी देखना चाहिए, जैसे G20 या फिर नेबरिंग कंट्रीज मिलकर कुछ ना कुछ तो हल निकालना चाहिए इसका। और सेफगार्ड्स भी बिल्ड करने चाहिए, जैसे कि फ्लड्स, ड्रॉट, साइक्लोन, हीट वेव्स। तो कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट है इसमें अभी फिलहाल के लिए। तो वही बोल रहे हैं। अभी हम आते हैं मेन आर्टिकल, जो पूरा थीम दिख रहा है आज इस पेपर का। पूरा इंडिया और US का हमने कुछ ना कुछ तो जीत हासिल की है, काइंड ऑफ। ये दो तीन बहुत बड़े पर्सनैलिटीज है इंडिया के तौर पर। क्योंकि ट्रम्प जी जो है थोड़े से ज़्यादा ही प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी यूज़ कर रहे थे। तो हम ज़रा चिंतित थे कि हमारा भी ट्रेड थोड़ा सा सरप्लस है। हम अगर देख रहे तो सरप्लस में आते, मतलब हमारा अगर 100 रुपये इंडिया, मतलब USA से इंडिया आ रहे हैं, तो हम 40 रुपये दे रहे हैं, मतलब नेट हमारा 60 रुपये बच रहा है। वैसी वाली बात है, मतलब नेट ट्रेड हमारा सरप्लस है। अगर बात की जाए इंपोर्ट्स हम क्या क्या US से लेते हैं, तो मिनरल, फ्यूल ऑयल, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, इलेक्ट्रिक मशीनरी, एयरक्राफ्ट एंड पार्ट्स। हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जेम ज्वेलरी, ड्रग, फार्मास्यूटिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये देख सकते हैं हम। अभी रेसिप्रोकल तारीफ क्या है, अभी हम वो देखते हैं। Donald Trump has decided to impose the same level of tariffs on goods coming into the US as other charge on US exports. How will this impact the framework of global trade and specifically India? तो ये बोल रहे हैं जो भी गुड्स आ रहे हैं अंदर US से, तो हम सेम लेवल का तारीफ लगाएंगे। तारीफ इन द सेंस, अगर कोई गुड समझो 10 रुपए की है इंडिया में, अभी US में जाने का सीधा 100 रुपये हो जाएगी। पहले हमें थोड़ा सा कम लगाते थे, पर अभी थोड़ा सा सभी के लिए सामान रखने की वजह से ये 100 रुपये के में जाएगा। पर इसका जो कंपटीशन है वो बहुत कम हो जाएगा, फिर वैसी वाली बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं आर्टिकल। अभी अभी डिटेल में एक्सप्लेन किया रहेगा तो अच्छी बात है। नहीं तो नहीं समझे तो भी कोई नहीं प्रॉब्लम, एक दो बार वीडियो देख सकते हो आप। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन थर्सडे unveiled a plan to hit the whole world with reciprocal tariffs, potentially signaling the end of existing trade rules and sending things back almost a century in terms of how countries do business with another. The reciprocal tariffs will likely be imposed after 1 April. The US Trade Department is supposed to work out the details for each country by then. अभी देखते हैं ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स होते क्या है। Tariffs are taxes imposed by an importing country on foreign goods coming into that country. अभी तारिफ स्पेशली देखा जाए, जैसे मैंने बताया, अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, समझो पेन एक्सपोर्ट कर रही है हमारे कंट्री में, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो हम टैक्सेस लगाएंगे। समझो ये $1 का आ रहा है इधर, तो यहाँ पर हम $10 का कर देंगे। ये जो $9 लगा है वो होता है तारीफ। फॉर कंज्यूमर दे रेज द प्राइस ऑफ एन इम्पोर्टेड गुड एंड इनफैक्ट थ्रो मड इन द व्हील्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड. Over the past century, more so since the end of World War II, the world has moved towards freer trade in goods, that is, lower tariffs or no tariff. There has been a consensus, especially among developed countries, that freer trade is mutually beneficial for all parties involved. देखो, अगर बात की जाए पिछले सेंचुरी की, मतलब पिछले 100 सालों की,
तो जैसे वर्ल्ड वॉर एंड हुआ है सेकंड, तो हम थोड़े से जो है जो ट्रेड की रिगार्डिंग है, तो हम थोड़े सा फ्रीयर ट्रेड के बारे में हम जरा मूव कर रहे हैं। मतलब क्या, आप तारीफ लगाओ पर ज्यादा मत लगाओ। अभी आप $1 का सीधा $10 कर रहे हो तो $5 करिएगा। लगा सकते हो या फिर नहीं लगाए तो भी चलेगा। ये कंसेंसस चल रहा था डेवलप कंट्रीज में, और ये म्यूचुअली बेनिफिशियल भी रहे हमारे लिए। बट देर इज एन इंपॉर्टेंट कैवियट, एज द रूल्स ऑफ ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड आर बीइंग फ्रेम्ड, थिंक the General Agreement on Trade and Tariff and the World Trade Organization, it has agreed that developing countries would get special and differential treatment since they often did not have a robust industrial sector or an efficient farm economy to compete on an even keel with the developed countries। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, अभी थोड़ा सा इधर चेंजेस आता है। अभी हम बोल रहे हैं कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अभी वर्ल्ड ट्रेड के रिगार्डिंग अगर रूल्स फ्रेम करने की बात की जाए, तो गैट और डब्ल्यूटीओ इन्होंने क्या एग्री किया, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब क्या, अभी इनके पास तो इतना इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करे और ये इतना इफिशिएंटली जैसे डेवलप कंट्री करती है वैसे तो नहीं कर सकते, तो उनके लिए थोड़ा स्पेशल बेनिफिट रहेगा। तो उनको थोड़ा सा फायदा दिया जाएगा इन शॉर्ट। As such, developed countries having lower tariffs than developing ones was considered to be a fair deal, one that ensured that a country like India would prevent cheap food grains produced by rich farmers in Europe and US from flooding its market. Trump's reciprocal to do away with this caveat, at least on paper. Simply put, Trump has announced that US will charge the same level of tariff on goods and coming into the US as others are charging on US export. Thus, Trump argues is only fair. देखो, अभी लोअर तारिफ्स अगर बात की जाए, तो डेवलप कंट्रीज के पास लोअर तारिफ्स कर सकते हो डेवलपिंग कंट्रीज से, अगर यूरोप और यूएस वाले जो रिच फार्मर्स है उन्होंने फूड फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किए और वो चीपर दाम में इंडिया के अंदर बेच सकते थे, है ना। तो उससे क्या होता था, इधर फ्लड हो गया रहता मार्केट। तो वैसा नहीं होगा अभी, ऐसा ट्रम्प का मानना है। तो हाउ विल दिस रेसिप्रोकल टैरिफ बी कैलकुलेटेड, अभी कैलकुलेट कैसे करेंगे ये। The Trade Department is in the process of making this calculation. How the US intends to make this calculation is crucial. To be sure, the US doesn't want to simply mirror the tariff levels with each country. President Trump has suggested that officials will look at the whole gamut of subsidies and other help that countries provide their traders when they compete with the US. अभी ये रेसिप्रोकल तारीफ मतलब क्या, ईच कंट्री को हम अलग अलग तारीफ लगाएंगे, ऐसा रहेगा मेरे हिसाब से। अभी भी इन्होंने क्लियर नहीं किया कि रेसिप्रोकल तारीफ होता क्या है। बस ये लिखा है कि इसमें कम रहेगा और इनको कम पैसों में इनके साथ ट्रेड किया जाएगा, ऐसा बोल रही है। पर अभी भी नहीं समझ में आ रही। दिस could mean that developing countries such as India would provide all kinds of subsidies to exporters will face the biggest tariff burdens going forward. Based on information obtained under the RTI, that Indian government disbursed 1 billion between 2024 to companies in India under the production limit to boost exports of mobile phones handset. The PLI scheme is essentially subsidy to companies. Why does Trump want reciprocal tariff? अच्छा, ये क्यों चाहिए इनको? Trump is not driven by a single reason, nor is he singling out any particular country for this action. While China is the United States' biggest competition, Trump's first tariff threats were made to allies Canada and Mexico, two of the country's closest trading partners. On Thursday, also came down severely on the European Union, claiming that EU rules and courts have treated US companies unfairly. तो देखा जाए तो ये एक स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करने के लिए नहीं है। तो बहुत सारे रीजन है इसमें। पहली बात तो चाइना इनका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर हो गया है अभी, पहला तारीफ थ्रेट उनके लिए था। उसके साथ साथ कनाडा और मेक्सिको जो आजू बाजू की कंट्रीज है, जो कंट्री के क्लोजेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है, उनके ऊपर लगा दिया है। और थर्सडे पर यूरोपियन यूनियन पर भी क्लेम कर दिया कि तुमने यूएस कंपनीज को अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। इफ देर इज वन ओवरवेलमिंग रीजन फॉर ट्रम्प्स टैरिफ्स, इट इज हिज डिसलाइक ऑफ ट्रेड डेफिसिट्स व्हिच रेफर्स टू सिचुएशन वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय एनी कंट्री एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ द गुड्स। देखो, इनको नेगेटिव ट्रेड अच्छा नहीं लग रहा। मतलब हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे। समझो हम अभी यूएस के मामले में अगर ये 100 रुपए एक्सपोर्ट कर रहे तो इंपोर्ट कर रहे 200 रुपए, अगर देखा जाए तो माइनस 100 रुपीज इनका लॉस ही है। तो इनको ये अच्छा नहीं लग रहा। तो ये थोड़ा सा ट्रेड डेफिसिट चाहिए नहीं इनको। The US trade deficit with the rest of the world, that is the difference between the value of its import and export, is closing is on $1 trillion, even as China enjoys a trade surplus of more than 1 trillion। तो इनको ये देखा ही नहीं जा रहा कि चाइना के पास $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा ट्रेड सरप्लस है। मतलब इनके पास जो जितना घाटा है ना उनका उतना प्रॉफिट है। तो समझ सकते हो। Trump sees deficits as unfair, a marker of the fact that the rest of the world is cheating the US. As such, the president is out to remove all trade deficits। तो इनका ऐसा टारगेट है कि भाई हमें ट्रेड डेफिसिट निकाल के रहेंगे। इसके लिए इन्होंने ये लाया। There are two ways to do this. One, by forcing other countries to import American goods, and two, by getting other countries to set up shop in the US instead of exporting to the country। अभी इनके पास दो तरीके। एक, फोर्स कर सकते हैं बाकी कंट्रीज को कि भाई आप इंपोर्ट करें अमेरिकन गुड्स। दूसरा, अदर कंट्रीज को बोल सकते हैं कि आपके जो शॉप है वो यूएस में डाले इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग
एक्सपोर्ट करने से अच्छा आप इधर ही खोले यूएस में और हमें दे दे। वाह। But are trade deficits always bad? At one level, the US trade deficit with the India does indicate that more money is flowing out of the US than coming in. It can also appear to be a marker of American dependence on India. However, in a global setting where countries trade with each other fairly and freely and fairly, a trade deficit is just an accounting exercise. For instance, India may have trade surplus with the US, but it also has trade deficits with its other trading partners such as China. A trade deficit or surplus does show the relative strength of one country's exporters versus the others. At the same time, it also indicates that consumers are able to enjoy goods at a cheaper price. देखो, अभी ट्रेड डेफिसिट सच में बुरे रहते हैं क्या? देखा जाए तो यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है हमारे साथ, तो हम सरप्लस में रहते हैं। मैंने जैसे बताया, हमारा और यूएस के साथ अगर देखा जाए तो हम सरप्लस में हैं। पर ये क्या इंडिकेशन हुआ क्या? तो नहीं, ये बस एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज रहती है। अगर देखा जाए तो हम ट्रेड सरप्लस रहेंगे यूएस के साथ, पर ट्रेड डेफिसिट है हमारा चाइना के साथ। अभी ट्रेड डेफिसिट हो या सरप्लस हो, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है कंट्री के एक्सपोर्टर्स की। और सेम टाइम पे जो कंट्री ट्रेड कर रही है, जिसका समझो मान लो डेफिसिट है, तो वो दिखाती है कि इसके जो गुड्स है एट अ चीपर प्राइस आपको मिल जाएंगे। While the sustainable way to remove deficit is to boost domestic productive efficiency, economic wisdom lies in understanding not just that no country enjoys an absolute advantage in all goods over all other countries when it comes to trade, but also that free trade helps even when a country somehow does enjoy such an absolute advantage. अभी इसका एक ही तरीका है क्या? तो नहीं। अगर अच्छा तरीका क्या है, तो आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बढ़ाना चाहिए, तो उसी में विजडम लाई करता है। और ऐसा कोई कंट्री नहीं कि जो पूरी की तरह वो एडवांटेज उठा सकता है, सभी गुड्स जो है सभी कंट्रीज को आप देने पर मजबूर करे। ट्रेड की बात की जाए तो वो उतना तो रहेगा ही, किसी के साथ कम रहेगा, किसी के साथ ज़्यादा रहेगा। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ यूएस रेसिप्रोकल tariffs on India? Trump signaled out India as being a country right on top of the list of those that charge tremendous tariffs, giving the example of iconic American motorcycle हार्ली डेविडसन फेलिंग टू सेल देयर बाइक्स इंडिया एज द टैक्स वाज सो हाई। अभी देखो, ट्रम्प बोल रहे हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हो आप, तो हार्ली डेविडसन जैसी बाइक को आप इतना टैक्स लगा रहे हैं कि हम बेचने का ही मन नहीं कर रहा है। As various reports suggest, India is likely to buy more and more goods, such as defense equipment, oil, and gas, to balance the trade. It is also possible that other goods, US goods, will become cheaper and thus more affordable for India in the coming days. As such, the trade deficit that the US has with India can be expected to be narrow. But this would mean that Indian rupee will weaken further against the US dollar. This is because more dollars will be demanded as more American products are imported. अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है पता है क्या? अभी बहुत सारे रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो यूएस गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर सकता है, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट हो गए, ऑयल हो गया, गैस हो गया, ताकि बैलेंस रहे। पर प्रॉब्लम यह आएगा, जो हमारा जो सरप्लस था वो थोड़ा नैरो हो जाएगा। ट्रेड डिफिसिट जो है यूएस का थोड़ा कम हो जाएगा। पर इसका ये भी मतलब होता है कि इंडियन रुपी जो है और फर्दर वीक होने वाला है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकन प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने वाले हैं। What should also be noted is that development comes just after the finance minister provided 1 lakh crore tax break to Indian income taxpayers in the union budget presented this month. This was seen as a way to boost domestic consumption and fuel GDP growth. There is, however, a good chance that the richest Indians, whom the tax break targeted, may spend this tax relief on American products. More so if they suddenly become cheaper. Thus, in turn, may mean that the anticipated consumption boost to India's GDP may not happen to the extent imagined by the government. Over the medium to longer term, अभी देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अभी देखा जाए तो हमने बजट में बताया कि 1 लाख करोड़ दिया है टैक्स ब्रेक्स को, ठीक है? उतना हमारा इंटेंशन यही था कि जो हमारी इकोनॉमी है थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, तो हमारे जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करें। इसलिए जो 12 लाख तक है इनको ज़ीरो रुपीज़ देने के लिए, मतलब टैक्स ही नहीं है उनको। तो इसका मेन मकसद ये था कि जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बढ़े और हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा फ्यूल बने और बूस्ट हो जाए। पर प्रॉब्लम ये है कि जो रिच इंडियंस है, अभी 12 लाख के ऊपर ऑब्वियसली 1 लाख रुपए वो महीने का कमा रहे, तो अगर टैक्स ब्रेक उनके लिए टारगेटिंग कर रहे, तो वे क्या करेंगे, अमेरिकन प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर चीपर होने के चांसेस है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स। तो ये जो हमारा जो सोच थी कि भाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं चांसेस कम है होने के, जितना इमेजिन किया है। ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, इंडियन कंज्यूमर्स कैन बेनिफिट इफ अमेरिकन गुड्स आर अवेलेबल एट a cheaper price, not to mention the broader benefits that an association with the world's largest economy can provide as India attempts to become their own। ठीक है, अब इतना डिटेल में तो जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ये देख सकते हो आप। नॉट ऑफ क्वेश्चन व्हाट पर ये देखेंगे हम, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये देखेंगे, एआई वाला देखेंगे, ट्रस्ट वाला देखेंगे।
तो जरा देख ही रहते रेसिप्रोकल तारीफ कैसे काम कैसे करते हैं। अभी तक वही समझ में नहीं आया। Tax on import that mirrors the tariff charged by a country on US exports. Objective to create a fair trading by equalizing tariffs globally. Or tariff matching. US will impose the same tariff rate other countries apply to US goods. Subsidy consideration. US will factor in export subsidies incentive given by countries like India before deciding the final tariff. Elimination of differential treatment. Developing nations including India will no longer get tariff reduction. लेकिन अच्छा अच्छा ये ऐसी बात है देखो, जो टैक्स आप हमारे गुड्स पर लगा रहे हो वही टैक्स हम आपके गुड्स पर भी लगाएंगे। ये होता है रेसिप्रोकल तारीफ, ताकि फेयर ट्रेडिंग सिस्टम हो, इक्वलाइजिंग वाला, इक्वल गेम वाला है, इक्वलिटी वाला गेम है ये। तो आपके ऊपर सेम तारीफ रेट लगेंगे जैसे बाकी गुड्स जो है। अब यूएस के गुड्स पर समझो 100 रुपए आप टैक्स लगा रहे हो, हम भी यहाँ पर 100 रुपए लगाएंगे, ऐसे वाला गेम है ये। अब ये कौन से कैसे किस पर कैसा लगाएगा वो पूरा मैच करेंगे। पहले जैसे मैंने बताया था, जो पहले डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता था डेवलपिंग नेशंस के लिए जैसे इंडिया के लिए, अभी वो तारीफ रिलैक्सेशन निकाल दिए जाएंगे, वैसा कुछ रहेगा नहीं। अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे क्या करेंगे वो, अभी इम्पैक्ट क्या रहेगा, एक्सपोर्ट्स विल बिकम कॉस्टलियर, हमारी तो कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा, रुपी कम हो जाएगा मतलब गिर जाएगा, और आत्मनिर्भर भारत जो है वो थोड़ा सफर हो सकता है, क्योंकि सेल्फ रिलायंस के ऊपर पुश कर रहे पर हमारा अभी एक्सपोर्ट्स ही नहीं होगा ज़्यादा। और इम्पैक्ट क्या रहेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, यूएस फर्म्स जो है पुश करेगा लोकल प्रोडक्शन के लिए इंडिया में, ताकि जो हाई तारीफ है वगैरह और एफडीआई बूस्ट होगा, चांसेस है। ठीक है, अब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट देखते हैं। डिफरेंशियल तारीफ डिफरेंशियल विद यूएस, अभी यूएस में देखो 30 है यहाँ पर एनिमल पर, चाइना में 9 है, 29 कनाडा, 28 मेक्सिको, 9 वियतनाम। इधर तो माइनस में दे रही है इन्होंने, फुटवेयर वगैरह। देख सकते हो टैरिफ डिफरेंशियल अभी बहुत सारा है, हर एक कंट्री का अलग है, देख सकते हो। Prime Minister Narendra Modi and United States President Donald Trump have announced plans to negotiate the first tranche of mutually beneficial multi-sector bilateral trade agreement this year to double bilateral trade to 500 billion by 2030. A BT is narrower in scope than a free trade agreement. This focus on specific goods rather than overall trade liberalization. देखो, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है स्पेशली देखा जाए तो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जरा वैरायटी ज्यादा रहती है, पर इसमें क्या रहता है एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ गुड्स को ही पकड़ा जाता है और उसके हिसाब से हम वो ट्रेड करेंगे ऐसा बोलते हैं। समझो डिफेंस के इसमें इतना ही है, तो उसके रिगार्डिंग वो करेंगे। The two countries are committed to designating the senior representative to advance trade negotiations according to the joint statement released after the India and the US will work towards increasing market access and reducing tariff and non-tariff barriers, the joint statement said। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये रेसिप्रोकल तारीफ लगाने वाले थे, पर इधर हमारा डिस्कस चल रहा है कि तारीफ और नॉन तारीफ बैरियर्स है वो हम कम करेंगे, ऐसा इंडिया और यूएस वाले मिलकर चल रहा है अभी। However, Trump has also been making repeated threats of imposing trade tariff on countries around the world. Hours before meeting the Prime Minister, he announced plans for reciprocal tariffs on all countries, including India, to restore fairness in US trade relationships and correct long-standing imbalances। तो इंडियन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिलने से पहले इन्होंने यही अनाउंस किया कि हम रेसिप्रोकल तारीफ सभी कंट्रीज पर लगाएंगे इंक्लूडिंग इंडिया। अभी इसको कैसे क्या करेंगे अभी देखते हैं। ट्रम्प हैज ऑलरेडी इम्पोज 25% तारीफ ऑन यूएस एल्यूमिनियम एंड स्टील इंपोर्ट्स, इम्पैक्टिंग इंडियन एक्सपोर्ट्स। अभी देखो इंडियन जो एक्सपोर्ट हम करते हैं एल्यूमिनियम और स्टील वाले इंपोर्ट पर, तो वो उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया कि हम 25% लगाएंगे उस पर। ड्यूरिंग द जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग विद मोदी जी, he complained about India's high tariff structure that prevented American processors cars and from accessing the Indian market। तो इनका क्या, देखो एक एक तरह से वो जो कंट्री है इनका भी बरोबर है, पर प्रॉब्लम ये है कि इतना भी बरोबर नहीं क्योंकि हम अभी भी डेवलपिंग है, वो तो डेवलप्ड है, तो इनका ये इतना हक तो नहीं बनना चाहिए कि आप जैसा, अभी आप गरीब से बोलोगे क्या मैं तुमको 100 रुपये देता हूँ तुम भी मुझे 100 रुपये दोगे, तो वैसी वाली बात हो जाएगी। तो ये बोल रहे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स है जैसे कार्स वगैरह एक्सेस नहीं कर पा रहे इंडियन मार्केट, तो इसलिए हम भी ऐसे ही करेंगे। It described this as big problem and indicated that US aims to bridge the trade gap by selling more oil and gas to India। तो हम अब ये बोल रहे कि ये कैसे कंपनसेट करेंगे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल और गैस देंगे इंडिया को। अभी ट्रेड बैकग्राउंड देखते, गिवन द लॉस ऑफ अमेरिकन जॉब्स स्पेशली इंडस्ट्रियल जॉब्स फॉलोइंग चाइनाज एंट्री इनटू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेंटिमेंट अमंग यूएस लॉ मेकर्स टर्न्ड अगेंस्ट ग्रांटिंग इजी मार्केट एक्सेस टू फॉरेन गुड्स। द थिंक टैंक नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च नोटेड इन चाइना एंड राइटवर्ड शिफ्ट फेयर एंड रेसिप्रोकल प्लान ऑन ट्रेड। इनका तो डेफिसिट तो $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो गया। India and the US have agreed to explore the possibility of trade agreement earlier too. The US led 14-member Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. India's part could not agree on the trade bill as it did not offer tariff reductions on increased market access to the US market। ठीक है, ये देखते हैं अभी।
Trade experts said the BTA would likely mean lower Indian tariffs on American goods since average US tariffs are already among the lowest in the world. They said that due to India's generally higher average tariff levels compared to competing nations, and the fact that India has entered into fewer FTAs than many of its competitors, the trade margins that other countries secure in agreements are typically more favorable than those Indian secures. तो अभी ये क्या बोल रहे, पहली बात तो बीटीए जो है वो लोअर इंडियन टैरिफ्स लगाएगा अमेरिकन गुड्स पर, ताकि, और एवरेज यूएस टैरिफ जो है ऑलरेडी जो है लोवेस्ट है वर्ल्ड में, और इन्होंने बताया कि इंडिया जनरली हायर एवरेज टैरिफ रखता है कंपेयर टू कॉम्पिटिटिंग नेशंस। तो बाकी नेशंस क्या, देखा जाए तो ये टैक्सेस वैसे भी हमारा टैक्सिंग नेशन ही है वैसे, हर चीज़ पर ज़्यादा ही टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं ये, और ट्रीटमेंट जो है मतलब जो सर्विस है वो सोमालिया जैसी है। A 2022 report by the Delhi Policy Group said tariff imbalances were a key reason why Asian countries' exports to India were more than imports. हम्म, ठीक है, अभी देखते हैं ये कितना हद तक क्या क्या करेंगे। अभी हमारा फोकस एआई चिप्स इंडिया यूएस लुक टू डीपन टेक बेस्ड कोलैबोरेशन, तो टेक बेस्ड कोलैबोरेशन के ऊपर चल रहा है अभी। तो ट्रस्ट इनिशिएटिव देखते हैं, रैंप अप सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स और फार्मा। अभी ये देखते हैं, ट्रस्ट इनिशिएटिव दोनों में भी है। ट्रस्ट इनिशिएटिव किससे किससे किसके बीच में है, तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है। A bilateral initiative for cooperation in recovery and processing of critical minerals, including lithium and rare earth minerals, was launched by India and Energy under the Transforming Relationship Utilizing Strategic Technology Initiative ट्रस्ट। तो ये क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, जो कि इनिशिएटिव था, अनाउंस किया गया था प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विजिट वाशिंगटन पर। रिड्यूस बैरियर्स टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एड्रेस एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एंड एनहांस हाई टेक कॉमर्स। तो देखो ये पूरा टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग था। तो ये क्या करेंगे, जो बैरियर्स है वो कम करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और एड्रेस करेंगे, एक्सपोर्ट कंट्रोल करेंगे इस पर। टुडे वी हैव एग्रीड ऑन ट्रस्ट। Under this, emphasis will be laid on creating strong supply chains of critical minerals, advanced materials, and pharmaceuticals. It has also been decided to launch a recovery and processing initiative for strategic minerals like lithium and rare earth. तो ये देखो, अभी इसमें क्या क्या बताया गया कि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स का, एडवांस मटेरियल्स का और फार्मास्यूटिकल्स का। एक रिकवरी और प्रोसेसिंग इनिशिएटिव लिया जाएगा स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जैसे कि लिथियम और रेयर अर्थ में। follows India's induction into the US-led Mineral Security Finance Network in September. ठीक है। However, unlike previous multilateral partnership, the trust initiative will build on bilateral engagement. It also positions India and the US to accelerate existing efforts and counter China's dominance in critical mineral supply chains. तो देखा जाए तो ये थोड़ा काउंटर करने के लिए है, जो चाइना का डोमिनेंस है क्रिटिकल मिनरल्स में, तो उसको थोड़ा सा टक्कर देने के लिए ट्रस्ट इनिशिएटिव बनाया गया है। टू बूस्ट इनोवेशन अक्रॉस सेक्टर्स, ट्रस्ट इनिशिएटिव्स focus on creating robust supply chains for pharmaceuticals, could focus on active pharmaceutical ingredients, many of which depend on critical minerals like lithium, magnesium, zinc, and selenium. After China, India is the largest manufacturer of APIs in the world. एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के मामले में हम चाइना के बाद ही नंबर आते, तो इसलिए यूएसए को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा इसमें। नोटेबली फार्मा प्रोडक्ट्स कंप्राइज द लार्जेस्ट, ठीक है, आईसीईटी बिल्ड्स ऑन नेशनल प्रोग्राम्स, आर&डी करेंगे, डीपर कोऑपरेशन, क्रिटिकल मिनरल्स एंड मटेरियल्स प्रोग्राम किया गया है। क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग प्रोग्राम 2024 में ग्रांट वर्थ $125 मिलियन दिया है यूएसए ने बैटरी और क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग प्रोग्राम में। डीपर कोऑपरेशन इम्पोजिट एमएसपी एमएसएफएन क्रिएट सिनर्जीज एंड इंक्रीज, ठीक है वैसे, हाँ, ठीक ठाक ही है, वही है। ट्रस्ट इनिशिएटिव किसके रिगार्डिंग है, किसके ऊपर है, वो भी आ सकता है। और जीपीयूज वगैरह पर भी हमारा थोड़ा सा ये देने की कोशिश करेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे पास तो दिमाग है पर थोड़े पैसे की कमी है, फंडिंग्स बहुत ज़्यादा लगते हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है वैसे, अब ये इसका फाइनल देखते हैं हम। What are the key takeaways for in the joint statement are indicative of the priorities and biggest takeaways? It is always useful to look at what is upfront in a joint statement. The statement features 6 areas: defense, trade, investment, energy, technology, innovation, multilateral cooperation, people to people, in that order. They have to say that the first 3 areas are key. मतलब डिफेंस, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और एनर्जी। और स्कीम थ्रू करता हूँ।
ये पढ़ सकते हो आप थोड़ा बहुत। जो इसका ऑप्शनल है BSIR, वो पढ़ सकते हैं। अभी डिटेलिंग क्या है, अच्छा लिखा है। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना ही रहेगा। फिर भी हम थोड़ा स्किम थ्रू करेंगे। अभी हर एक एरिया में इन्होंने अच्छा सा दिया है, देखो ट्रम्प मीटिंग का, ये भी हम देख सकते हैं। एक नया 10 साल का फ्रेमवर्क किया है डिफेंस में। मेजर डिफेंस पार्टनरशिप 21st सेंचुरी साइन होने वाला है यूएस प्लेटफॉर्म्स में। रिव्यू किया है ITR में। ओपनिंग नेगोशिएशंस, एक्सेलरेट डिफेंस, यूएस अनाउंसिंग न्यू इनिशिएटिव। इंडस्ट्री अलायंस किया है, ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। यूएस इंडिया इम्पैक्ट, कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर द 21st सेंचुरी। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में मिशन 500 किया है। फिर डबल करेंगे बायलैटरल ट्रेड 500 बिलियन, जैसे मैंने देखा बताया। फर्स्ट ट्रांच से करेंगे म्यूचुअली बेनिफिशियल मल्टी सेक्टरल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट 2025 के एंडिंग तक। एनर्जी सिक्योरिटी रिकमिटेड टू इंडिया, यूएस सपोर्ट रहेगा, फुल्ली रियलाइज द यूएस इंडिया म्यूचुअल। इंडियन इन्वेस्टमेंट इन यूएस, इंडियन कंपनीज ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज, हाई क्वालिटी जॉब्स मिलेगी। 1 to 3 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट बाय मूविंग फॉरवर्ड विद द प्लान्स, एनेबल कोऑपरेशन। टेक, यूएस इंडिया ट्रस्ट इनिशिएटिव, जैसे हमने देखा अभी फॉरवर्ड। और यूएस इंडिया रोड मैप एक्सेलरेटिंग AI इंफ्रास्ट्रक्चर। Indus Innovation, an innovation bridge model after the successful of Indus X platform that will advance industry and economic partnership. Pharma, launch of strategic mineral recovery initiative। तो ये सब था। ये वाला भी आर्टिकल देख सकते हो आप। चलिए देखते हैं अभी क्या क्या निकल के आता है। ऑन पेपर तो हमने अच्छा खासा किया है। ये पूरा इंडिया US के रिगार्डिंग ही था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वो भी पढ़ सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।